हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो मॉक टेस्ट का सीरीज जो चल रहा था उसी का कड़ी में मॉक टेस्ट नंबर आज 8 होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट 1 से लेकर 7 तक का हमने इस चैनल पर करा चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। तो आपने यदि प्लेलिस्ट को नहीं देखे होंगे तो जाकर के इस चैनल पर जरूर देख लेंगे, और इस चैनल पर आप यदि नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर ये स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें कॉमन लेंगे 9 तो सेक स्क्वायर ए बचेगा और माइनस का 10 स्क्वायर ए बचेगा। तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होता है 1। 9 में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 9, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्या आपको पता होगा कि वैसा दो संख्याएं जिनके एचसीएफ का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो उनका मान सिर्फ एक ही आए तो उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो आप यदि ऑप्शन में लेंगे ऑप्शन नंबर ए तो 14 और 35 इसमें नहीं होगा, इसका एचसीएफ एक से अधिक आ सकता है, 2 नहीं होगा, 7 आएगा, लेकिन हमको एक ही चाहिए। ऑप्शन नंबर आप बी उठाएंगे तो इसका राइट आंसर आपका सामने आ जाएगा, लेकिन सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सहभाज्य संख्या 18 और 25 होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 3 नंबर कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल आपको बताना है। तो मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी इसमें तो दिया ही नहीं है, मतलब कि इसमें 0 है और ए का मान 3 है, तो 0 को 3 से जब भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 0, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती है। ऑप्शन में दिया गया है कि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, पहले का राइट है। संगत कोण भी बराबर होता है, ये भी राइट है। उपयुक्त में से दोनों, मतलब कि जो ऊपर दिया गया ऑप्शन ये दोनों आपका सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, और माइनस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। तो आप यदि गुना करेंगे तो √3/4 मिलेगा और इसमें भी गुना करेंगे तो √3/4 ही मिलेगा। प्लस से माइनस कट जाएगा तो आपका आंसर बचेगा 0, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो माध्य होता है ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, बहुलक भी होता है और साथ में माध्यिका भी होती है, लेकिन जो मानक विचलन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 तथा 0,-8 है, तो इन बिंदुओं से बने एक रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2, तो x1 का मान -8 है और x2 का मान 0 है, और उसको आधा करेंगे जोड़ करके। फिर y1 का मान 0 है और y2 का मान -8 है, इनको जोड़ करके जैसे ही आधा करेंगे तो आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो -8 का आधा हो जाएगा -4 और माइनस फिर 8 का हो जाएगा -4, तो इसका जो राइट आंसर होगा -4,4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए आपको बताना है। तो ए और बी का जब गुना करते हैं तो हमें मिलता है इनका एचसीएफ और साथ में इनका एलसीएम का गुणनफल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए इंटू बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर दो संख्याओं को गुना करते हैं तो उनका लसा और मसा का गुणनफल हमें प्राप्त होता है। एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है आपका क्या होता है, मतलब कि एक शून्येतर मतलब कोई भी परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या से जब भाग करेंगे तो हमें रिजल्ट में हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी।
किसी परिमेय संख्या मान लीजिए कि 1/2 है, तो इसके समतुल्य कितने परिमेय संख्या आपको आप लिख सकते हैं। तो इसके समतुल्य हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं। मतलब ऐसा ही हम बहुत सारा लिख सकते हैं। मतलब कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा अपरिभाषित या फिर अनंत हो सकता है। किसी संख्या का 1/3 का भाग जो दिया गया 21 के बराबर है, तो आपको वह संख्या बताना है। जैसे कि आपको दिया गया है कि संख्या मान लीजिए कि x है, उसका एक जो तिहाई है वो आपका 21 के बराबर है, तो आपको x का मान निकालना है। तो 21 को जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 63। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63। 12 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान आपको बताना है। मतलब कि x का मान इसमें जो वेरिएबल है उसका मान आपको -2 रख देना है। -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4 प्लस 2 × x -4 हो जाएगा और माइनस में p = 0। तो आप देखेंगे +4 से -4 कट जाएगा तो -p = 0। तो केवल जो p होगा उसका मान भी आपको लिख लेगा 0, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो वो त्रिभुज होते हैं। तो आप समरूपता का अगर सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समरूप होते हैं वो दोनों त्रिभुज। 14 नंबर प्रश्न है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु 2,5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु का आपको निकालना है निर्देशांक। तो x अक्ष से निकालना है, तो आप यदि इसको निकालेंगे तो इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। मान लीजिए कि वो बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पर इसका मान 2,5 है और फिर इसमें -2,9 है और x अक्ष पर स्थित है, तो मतलब x नियामक होगा और y नियामक उसका 0 होगा। तो इसका जो दूरी होगा आपस में बराबर होगा। तो इसको अब यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7,0। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह आंसर राइट हुआ या नहीं। इसके बाद जो 15 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर है AC के। तो आपको इस प्रकार से एक फिगर बनाना होगा और इसमें दिखना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब जिसमें AB जो है वो बराबर है आपका AC के। AC कहने का मतलब जो है AB बराबर है आपका AC के। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो आपको इसमें कौन सा निष्पत्ति जो होगा राइट आंसर होगा। तो कोण B बड़ा होगा कोण C से, या फिर कोण B छोटा होगा कोण C से, या कि दोनों कोण B और कोण C बराबर होगा, कि क्या होगा। तो आपको इस प्रकार से यदि आप नहीं बना पाएंगे तो आपको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ABC, AB बराबर है आपका AC का। तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब कोण B आपका बराबर होगा कोण C के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C। 16 नंबर प्रश्न है कि AB बराबर त्रिभुज ABC में AB का मान दिया गया 6√3, AC का मान 12 दिया गया है और BC का मान 6 दिया गया है, तो कोण B आपका होगा। तो कोण B आपको बताना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, इसमें नेमिंग कीजिए ABC। सबसे अधिक AC है 12, AB का मान 6√3 है और जो BC है आपका 6 है, तो कोण B आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग रहा है या नहीं। तो देखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, इसके 44 में इन दोनों वर्गों का जोड़ आ रहा है या नहीं। तो 6 का स्क्वायर 36 है और प्लस 6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 गुना का 3 गुना करेंगे तो 36 18, 3 3 9 1 10। इसमें जैसे ही हम 36 को ऐड करेंगे तो हमें 144 मिल जाएगा, मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब कोण B का मान आपका 90 डिग्री होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होगा। ABC नेमिंग कर दिए, इस तीनों का नाम 2A है। अगर इसमें से शीर्ष लंब खींचेंगे तो इसका A होगा और इसका A होगा। आपको इसी का मान मतलब कि AD का मान आपको बता देना है। तो आप AD आपके लिए लंब का काम करेगा, तो लंब का मान आपका हो जाएगा क्या। तो कर्ण का हो जाएगा 2 दूनी के 4 A² और माइनस का A²।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा √3a², मतलब का होगा √3a। 3a होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साइन ए बराबर कॉस ए है तो ए का मान आपको बताना है। तो साइन ए बराबर कॉस ए है तो आप डायरेक्टेड एक एंगल का मान यदि 45 लेंगे तो एंगल आपका कॉस और साइन में दोनों का मान सेम वैल्यू बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। या फिर आप इसको बनाए भी होंगे तो इस प्रकार से साइन ए को यहीं रहने दें और कॉस को आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार में, साइन इंटू 90 माइनस का ए, साइन से साइन कैंसिल होगा और ए इज इक्वल टू 90 माइनस का ए होगा। तो ए को इसे ट्रांसफर करेंगे 2a का मान आपका 90 होगा, तो केवल ए का जो मान होगा आपका 45 डिग्री होगा। बनाएंगे तो भी आपका आंसर 45 होगा, नहीं तो आप वैल्यू पुटिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है। मान लीजिए कि पहले की त्रिज्या r थी, इसको 2 गुना करेंगे तो 2r होगा। तो पहले का जो होगा आपका पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², और अभी जो होगा ये आपका हो जाएगा 4πr² कहने का मतलब 4r²। यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कहने का मतलब 1 अब बराबर होगा आपका 4 के, मतलब कितना की ज़्यादा है 3 का, और कितने से 1 से आपको परसेंटेज निकालना है तो गुना करेंगे 100% से। इसका जो राइट आंसर निकलेगा आपका 300%, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों का व्यास का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात आपको बताना है। यानी कि पहला जो है वृत्त है उसका हम व्यास देखेंगे तो D1 अनुपात D2 जो है आपका 4:9 है। तो परिधि पूछा है पाई D1 और पाई D2, तो इसमें पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, जो D1 और D2 का अनुपात आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4:9, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपको टोटल 20 प्रश्नों का मॉक टेस्ट का सीरीज आपको करवाया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।